रघुवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्य काल के बारे में। इसका आज हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की वीडियो बनाई जा चुकी है। हम देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्य काल, इसकी पहचान क्या है। यदि हमें कोई वाक्य हिंदी में दिया गया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हम क्या करते हैं, उस वाक्य के लास्ट में यानी अंत में देखेंगे। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, यदि मिलता है तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। हमें पहचान पता हुई। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, वह यहाँ नहीं आ रहा होगा, वे पत्र नहीं लिख रहे होंगे। चूँकि वाक्य हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें नहीं आया। वाक्य के अंत में क्या है, रहा होगा, और दूसरे वाक्य में क्या है, रहे होंगे। तो हिंदी वाक्यों के अंत में या तो रहा होगा या रहे होंगे। अब यदि हमें कोई भी वाक्य दिया गया है, उसके हमने अंत में देखा, वह पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अब हमें उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर है वह होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बी वर्ब का आईएनजी रूप और ऑब्जेक्ट आएगा। पहले सब्जेक्ट, विल या सेल, नॉट, बी वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे पहला वाला वाक्य क्या था, वह यहाँ नहीं आ रहा होगा। अब हमें सबसे पहले चाहिए पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करने के लिए एक सबसे सरल फार्मूला है कि हम जो भी वाक्य है उस वाक्य की वर्ब में प्रश्न करेंगे कौन का। कौन नहीं आ रहा होगा, तो उत्तर मिल जाएगा हमें वह। तो जो भी उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हमें क्या पता चल गया, जैसे वह यहाँ नहीं आ रहा होगा, वर्ब है आ, तो कौन यहाँ नहीं आ रहा होगा, उत्तर मिल गया ही, यानी वह नहीं आ रहा होगा। वह को हिंदी इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो ही हो गया सब्जेक्ट। अब हमें ही के साथ में या तो बिल रखना है या सेल। तो हमें बता दे रहे हैं सेल आता है केवल आई और बी के साथ, और शेष सभी के साथ आता है बिल। तो हमने ही के साथ में बिल रख दिया, फिर नॉट रखा है और फिर बी, ही बिल नॉट बी, इतनी चीज़ें हो गई। अब हमें चाहिए पड़ता है वर्ब, उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो वर्ब कहाँ मिलती है इसको समझ लेंगे। जो लास्ट हमने जो पहचान है इसकी, रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। तो रहा होगा तो है इसकी पहचान। रहा होगा कि पहले एक शब्द लिखा है आ, जो भी शब्द मिलता है उसमें हम ना जोड़ देते हैं। तो आ में जोड़ दिया ना, तो हो गया आना। तो आना होगी वर्ब। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम। कम का हमें रूप चाहिए आईएनजी वाला, तो कम में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा कमिंग। ही विल नॉट बी कमिंग। अब बच क्या गया है इसमें, यहाँ बचा। यहाँ माने जिस समय स्थान सूचक है, यहाँ को बोलते हैं हियर। ही विल नॉट बी कमिंग हियर, ये हो गया ट्रांसलेशन। वह यहाँ नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग हियर। दूसरा वाक्य है, वे पत्र नहीं लिख रहे होंगे। इस वाक्य को हमें इंग्लिश में करना है ट्रांसलेट। तो सबसे पहले हमें चाहिए है, स्ट्रक्चर क्या है, पहले चाहिए है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हमने विधि बताई है। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, जो हमें वाक्य दिया गया है उसमें हम एक प्रश्न करते हैं कौन नहीं लिख रहा होगा। उत्तर क्या मिला, वह बे नहीं लिख रहे होंगे। तो बे होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आ गया बे, बे यानी दे आ गया। दे के बाद में आता है बिल, बिल रखा, फिर नॉट रख दिया और बी रख दिया। अब वर्ब चाहिए, तो वर्ब की पहचान क्या है, जो रहे होंगे, ये तो सेंटेंस की यानी टेंस की पहचान थी। इसको अलग करने पर हमें मिल गया है लिख। इसमें हमने जोड़ दिया ना, तो बन गया लिखना। लिखना ही है वर्ब। लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। राइट में आईएनजी जोड़ दिया तो हो गया राइटिंग। अब बचा है क्या नहीं लिख रहे होंगे वे, पत्र। तो ए लेटर जी होगा ऑब्जेक्ट। यदि हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हम प्रश्न में जो वाक्य की क्रिया होगी उसमें प्रश्न करेंगे कौन नहीं लिख रहा होगा, उत्तर मिल गया बे। अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब की पहचान होती है, जो पहचान है वाक्य सेंटेंस की उसको हटा दीजिए, जो शब्द बचे उसमें ना जोड़ दिए तो लिखना। रहे होंगे तो पहचान थी, लिख बचा था, लिख में ना जोड़ा तो लिखना, जो वर्ब हो गई। इसी में हम प्रश्न जब हु का करेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, और इसी में हम जब क्या का करेंगे, क्या लिख रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा पत्र, तो जी होगा ऑब्जेक्ट।
जो भी वाक्य है सबसे पहले हम उस वाक्य की वर्ब पहचान लेते हैं। वर्ब से ही हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है, वर्ब से ही हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे आई और बी के साथ आता है शैल बी, और यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल बी आता है। ही सी इट एनी नेम सिंगुलर इनके साथ में आता है विल बी। यानी हमें ये बार ध्यान रखना है, आई और बी यदि सब्जेक्ट है तब तो हमें शैल बी रखना है, अन्यथा किसी के साथ भी हमें शैल बी नहीं रखना है, सभी के साथ विल बी रखना है। अब आगे कुछ हम अभ्यास करेंगे, जैसे वह पानी नहीं पी रहा होगा। सबसे अंत में हमने देखा तो क्या लिखा, रहा होगा। रहा होगा मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमें पहचान याद होना चाहिए, यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी है तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें ये पता चल गया। अब हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट आएगा, बी आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमें सबसे पहले ध्यान देंगे, जो भी हमें पहचान पता चलेगी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, तो पहले हम वर्ब पता करेंगे। तो वर्ब पता करने की विधि क्या है, वर्ब पता करने की विधि है जो पहचान थी रहा होगा उसको आप हटा दीजिए। तो क्या बच गया है, पी बचा, पी में जोड़ दिया आपने ना, तो हो गया है पीना, ये होगी वर्ब। ड्रिंक माने पीना। अब वर्ब पता चल गया आपको। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट। वर्ब में प्रश्न करो कौन पी रहा होगा, उत्तर क्या मिल जाएगा आपको, वह। तो वह होगा सब्जेक्ट। वह के साथ में आप विल लगाएंगे, विल के बाद नॉट रख देंगे और फिर बी रख देंगे। अब हमें वर्ब में आईएनजी चाहिए, तो वर्ब पता चलेगी ड्रिंक है, ड्रिंक में आईएनजी जोड़ दिया, ड्रिंकिंग, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग। अब हमें चाहिए है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब तो पहले पता कर ली थी हमने, पीना। पीना में हम क्या का प्रश्न करेंगे, क्या पी रहा होगा, वह क्या पी रहा होगा। उत्तर क्या मिल गया, उत्तर मिल गया पानी। पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, और ये वाटर ही ऑब्जेक्ट है। तो ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। जी क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आ गया सभी को, कैसे आ गया जी। सबसे पहले जो हमें वाक्य दिया गया है उसकी हम पहले पहचान करेंगे कि वह कौन सा टेंस है। जैसे तो अंत में लिखा है रहा होगा, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए वाक्य का। स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट, विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर बी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट में हमें कैसे पता चलता है, जो वर्ब है वाक्य की, वर्ब में हम हु का प्रश्न करेंगे, है ना, कौन का प्रश्न करेंगे। तो पहले हमें वर्ब पता होना चाहिए। तो वर्ब पता होने की विधि ये है कि जो पहचान है वाक्य की, जैसे रहा होगा है पहचान, तो उसको आप अलग कर दीजिए। तो क्या बचा, उसके बाद में पी बचा, उसमें ना जोड़ दो आप, तो हो गया है पीना। इसी पीना में आप प्रश्न करें हु का, हुआ न कौन पी रहा होगा, उत्तर मिल गया आपको वह पी रहा होगा, तो वह ही सब्जेक्ट है। तो वह माने ही के साथ में विल आ गया है, नॉट और बी रख दिया। अब वर्ब हमने पहले पता कर ली, ड्रिंक यानी पीना होता, ड्रिंकिंग। अब हमें चाहिए है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पहचान ये है कि जो वर्ब है उसमें आप क्या का प्रश्न कर दीजिए, क्या पी रहा होगा, उत्तर मिल गया पानी। तो पानी ही ऑब्जेक्ट है। पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। तो ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। वे शतरंज नहीं खेल रहे होंगे, वाक्य के अंत में क्या है, रहे होंगे। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, इसके बाद नॉट, फिर बी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब पहले हमें चाहिए है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें वाक्य की वर्ब पता होना चाहिए। तो वाक्य की वर्ब पता करना बिल्कुल आसान है। कैसे, जो पहचान है इसकी रहे होंगे उसको आप हटाइए, तो क्या बचा है खेल। इस खेल में ना जोड़ दीजिए तो हो गया है खेलना। खेलना को अंग्रेजी में बोलते हैं प्ले। तो प्ले में आप प्रश्न करेंगे कि कौन का प्रश्न करेंगे, कौन खेल रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा बी। तो बी होगा सब्जेक्ट। अब हमें दे के साथ क्या आएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से विल व शैल में से कुछ एक रखना है। दे विल नॉट बी, और वर्ब में आइन जोड़ो, प्ले में आइन जोड़ दिया तो प्लेइंग। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, जो वर्ब हमें मिल गई थी प्ले, उसमें आप क्या का प्रश्न करेंगे, क्या खेल रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा शतरंज। वे शतरंज खेल रहे होंगे, तो शतरंज ऑब्जेक्ट होगा। शतरंज इंग्लिश में चेस बोलते हैं,
तो दे विल नॉट बी प्लेइंग चेस। जी हो गया इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखेंगे, राम गीत नहीं गा रहा होगा। अंत में क्या लिखा, रहा होगा, इसलिए कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब क्या है, पहचान आपने अलग कर दी, रहा होगा, बच गया है गा, गा में जोड़ दिया ना तो हो गया गाना, गाना ही वर्ब है, गाना को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। अब हमें सब्जेक्ट पता कर सकते हैं इसी से, और इसी से ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। सब्जेक्ट पता करना तो हु का प्रश्न करिए, हुआ न कौन का, कौन गा रहा होगा, उत्तर मिल गया राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए पता करना, तो ऑब्जेक्ट में क्या गा रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा गीत गा रहा होगा, तो गीत आने सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गई है और ऑब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट क्या है राम, वर्ब क्या है सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग। अब आप ट्रांसलेट कर देंगे, पहले सब्जेक्ट रख दीजिए राम, राम के साथ क्या आएगा, विल नॉट बी सिंगिंग आ सॉन्ग। आंसर बन गया राम विल नॉट बी सिंगिंग आ सॉन्ग। नेक्स्ट है, तुम आम नहीं खा रहे होगे। वाक्य के अंत में लिखा है रहे होंगे, इसलिए इस वाक्य का टेंस क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल आता, फिर नॉट आ जाता, बी आता, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हमें वाक्य का सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो पहले हम वर्ब पता करेंगे, क्योंकि वर्ब को पता करना सबसे आसान है। वर्ब कैसे पता होगी, जो हमें वाक्य के अंत में लिखा है रहे होंगे, इसको आप हटाएंगे, क्योंकि ये तो वाक्य की पहचान थी। इस तो क्या मिला हमें खा, इसमें ना जोड़ दो तो खाना, खाना माने ईट, जे हो गई वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, इसमें हम कौन का प्रश्न लगा देंगे, कौन खा रहे होंगे, उत्तर मिल गया तुम, तो तुम होगा सब्जेक्ट, तुम यानी यू। अब ऑब्जेक्ट पता कैसे करेंगे, क्या खा रहे होगे, उत्तर मिल जाएगा आम, आम होगा ऑब्जेक्ट। अब आप इनको स्ट्रक्चर के अनुसार जमा दीजिए। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने तुम यानी यू, बिल और सेल में से बिल आएगा, फिर नॉट आ जाएगा और बी, यू विल नॉट बी ईटिंग आ मैंगो। आंसर क्या हो गया, यू विल नॉट बी ईटिंग आ मैंगो। तो हमने ये बड़ी आसानी से, पहले हम वर्ब पता करेंगे, फिर सब्जेक्ट पता करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पता कर लेंगे, और सबसे पहले हम टेंस पता करेंगे, फिर वर्ब पता करेंगे, फिर सब्जेक्ट पता करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करेंगे, और जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उनको सेट कर देंगे तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा अपन देखेंगे। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा होऊंगा, वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा होऊंगा, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर नॉट, बी, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हमें वर्ब पता करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो रहा होऊंगा को अलग कर देंगे, तो जो बचा है सीख, सीख में ना जोड़ दिया, सीखना यानी सीखना वर्ब है, यानी लर्न है वर्ब। इसमें हम दो प्रश्न कर देंगे, सब्जेक्ट प्राप्त करना है तो करेंगे कौन सीख रहा होऊंगा, उत्तर मिल जाएगा मैं, और हम फिर कर देंगे क्या सीख रहा होऊंगा, उत्तर मिल जाएगा अंग्रेजी। तो मैं सब्जेक्ट है और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। अब इनको हमें जमाना भर है। वर्ब हमने पता कर ली है लर्न, तो पहले सब्जेक्ट माने मैं यानी आई के साथ क्या आएगा, सेल, आई सेल नॉट बी, वर्ब है लर्न तो लर्निंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश, आई सेल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल है, हम घंटी नहीं बजा रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या पता कर लेंगे, कौन सा टेंस है। इसके लिए हम वाक्य के अंत में देखेंगे, अंत में लिखा है रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो हमें मालूम चल गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर अनुसार हमें सब्जेक्ट चाहिए है, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वर्ब पता करेंगे तो रहे होंगे को अलग कर देंगे, तो बजा बचा है, बजा में ना जोड़ दिया तो बजाना, बजाना को रिंग बोलते हैं, जी है वर्ब। इस वर्ब में हम दो प्रश्न करेंगे, हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हु का प्रश्न और ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या का प्रश्न। सब्जेक्ट का हमने हु का प्रश्न किया, कौन बजा रहे होंगे, उत्तर मिल गया हम, तो हम होगा सब्जेक्ट। क्या बजा रहे होंगे, उत्तर मिल गया घंटी, तो घंटी हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम इनको इस स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। पहले रखेंगे सब्जेक्ट है हम यानी बी के साथ आएगा सेल, बी सेल नॉट बी। अब वर्ब थी रिंगिंग, घंटी का मतलब दी बेल, बी सेल नॉट बी रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट है, आप खेत नहीं जोत रहे होंगे।
सबसे पहले हम टेंस पता करेंगे। वाक्य के अंत में लिखा है रहे होंगे, रहे होंगे माने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इस वाक्य की वर्ब पता करेंगे। वर्ब है रहे होंगे को अलग करने पर जा बचा, जा में ना जोड़ दिया तो जाना, जाना होगी वर्ब। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। अब हमें सब्जेक्ट पता करना और ऑब्जेक्ट पता करना। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम हु का प्रश्न करेंगे। कौन जा रहे होंगे, उत्तर मिल गया आप, तो आप हो गया सब्जेक्ट। क्या जा रहे होंगे, खेत, तो कहाँ जा रहे होंगे, तो उत्तर मिल जाएगा खेत, जो स्थान है। हम जमा देंगे इनको। यू विल नॉट बी गोइंग टू द फील्ड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसमें स्थान दिया गया है, तो स्थान दिया गया है तो वेयर का प्रश्न करेंगे। कहाँ जा रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा खेत जा रहे होंगे। यू विल नॉट बी गोइंग टू द फील्ड। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसको जमा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे यहाँ नहीं आ रहे होंगे। इस वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहे होंगे। रहे होंगे लिखा है, इसलिए जी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सबसे पहले हम इसकी वर्ब पता कर लेंगे। रहे होंगे को अलग करने पर मिल गया है ना में जोड़ दिया ना, आ मिला, आ में जोड़ा ना, तो आना, आना माने कम, कम होगी वर्ब। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम हु का प्रश्न करेंगे। कौन आ रहे होंगे, उत्तर मिल जाएगा बे, तो बे होगा सब्जेक्ट। और कहाँ आ रहे होंगे, तो यहाँ आ रहे होंगे, तो यहाँ होगा स्थान। तो दे विल नॉट बी कमिंग हियर। आंसर क्या बन जाएगा, दे विल नॉट बी कमिंग हियर। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। मोहन रो नहीं रहा होगा। अब इसमें रहा होगा तो बताएगा कि जी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें सब्जेक्ट पता करना। कौन रो नहीं रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा मोहन। तो मोहन विल नॉट बी क्राइंग या बीपिंग। क्या लिख देंगे हम, मोहन विल नॉट बी क्राइंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं थे, ना स्थान वगैरह थे, ना समय था। मोहन विल नॉट बी बीपिंग। मोहन और सोहन रो नहीं रहे होंगे। सेम वाक्य है, जहाँ मोहन रो नहीं रहा होगा वहाँ मोहन और सोहन। मोहन एंड सोहन विल नॉट बी क्राइंग। इसमें सबसे लास्ट में देख करके हम टेंस पता कर लेंगे और लास्ट की चीज़ को हटा करके हम वर्ब पता करते हैं। वर्ब में हु का प्रश्न लगा के सब्जेक्ट, भाट का प्रश्न लगा के ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है लड़का लिख नहीं रहा होगा। लड़का लिख नहीं रहा होगा। आ बॉय विल नॉट बी राइटिंग। नेक्स्ट लड़के लिख नहीं रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट बी राइटिंग। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। ये वह आम नहीं खा रहा होगा। तो इसमें सबसे अंत में क्या लिखा है, रहा होगा। तो रहा होगा माने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए हम अब सबसे पहले हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब क्या है, रहा होगा को अलग करने पर खा बचा, खा में ना जुड़ा तो खाना, खाना वर्ब होगी। हु का प्रश्न लगाएंगे। कौन खा रहा होगा, उत्तर मिल गया वह, तो वह होगा सब्जेक्ट। क्या खा रहा होगा, उत्तर मिल गया आम, तो आम होगा ऑब्जेक्ट। इसको हम जो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, नॉट बी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे। ही विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। नेक्स्ट है वह पाठ नहीं पढ़ रही होगी। इसी हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी विल नॉट बी रीडिंग अ लेसन। कुत्ता दौड़ नहीं रहा होगा। अ डॉग विल नॉट बी रनिंग। कुत्ते तेज नहीं दौड़ रहे होंगे। द डॉग्स विल नॉट बी रनिंग फास्ट। तो जो हमने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए हैं। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, इसकी हमने पहचान क्या बताई है। वाक्य के अंत में जो पहचान है उसको अलग कर देंगे। सबसे पहले हम वर्ब पता कर लेंगे। जैसे हमने एक वाक्य लिया, कुत्ते तेज नहीं दौड़ रहे होंगे, तो आपने रहे होंगे को अलग करने पर दौड़ बचा, दौड़ में ना जोड़ दिया तो दौड़ना जो क्रिया होगी। इसमें हम प्रश्न करेंगे कौन नहीं दौड़ रहे होंगे, तो उत्तर मिल जाएगा कुत्ते, तो ये होगा सब्जेक्ट। द डॉग्स विल नॉट बी रनिंग फास्ट। कुछ और एग्जाम्पल हैं। रेखा आ नहीं रही होगी। रेखा विल नॉट बी कमिंग हियर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट विल या सेल, नॉट बी, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सेल भी आता है आई बी के साथ, विल भी आता है यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, या ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आता है। हेमा और रेखा नाच नहीं रही होंगी। हेमा एंड रेखा विल नॉट बी डांसिंग। लड़के नारे नहीं लगा रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट बी शाउटिंग स्लोगन्स। आप कुर्सियां नहीं ला रहे होंगे। यू विल नॉट बी ब्रिंगिंग चेयर्स। तो लास्ट में फिर से बता देते हैं, यदि कोई वाक्य हमें हिंदी का दिया गया है, उसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले हम उस वाक्य के अंत में देख करके उस वाक्य का टेंस पता करेंगे।
टेंस पता कर लेने के बाद उस वाक्य की हम वर्ब पता करते। तो वर्ब की पहचान क्या है, जो अंत में पहचान है रहे होंगे उसको अलग कर दिया हमने, तो बच गया हमें ला में ना जोड़ा तो लाना, जो होगी क्रिया। इस क्रिया जो हमें ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग में हम पहले कौन का प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कौन ला रहे होंगे, उत्तर मिल गया आप, तो आप हो गया सब्जेक्ट। क्या ला रहे होंगे, उत्तर मिल गया कुर्सियाँ, तो कुर्सियाँ होगा ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट पता हो गया है, वर्ब पता हो गई और ऑब्जेक्ट भी पता हो गया। अब हमें स्ट्रक्चर पहले पता है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, नॉट, फिर बी, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेट कर देंगे, हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो हमें क्या क्या पता करना है, वर्ब की पहचान क्या है, वर्ब का ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या है, और सब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं, वर्ब कैसे पता करते हैं, और ऑब्जेक्ट भी कैसे पता करते हैं। ये सब पता होने पर आप किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।